नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं वैसे तो आप लोगों के लिए मोबाइल गैजेट से जुड़ी हुई जानकारी लाता रहता हूं, जिसमें मोबाइल एसेसरीज़ के बारे में जानकारी आप लोगों के लिए वीडियो में लेके आता हूं दोस्तों, कि कौन सा चार्जर किस रेट में आपको बाज़ार में उपलब्ध है और कौन सा ईयरफोन किस रेट में उपलब्ध है, और मोबाइल से जुड़े हुए टोटल जितने भी सामान आते हैं सब कुछ की प्राइस की जानकारी और क्वालिटी प्राइस दिखाता हूँ। और दोस्तों आज हमारे देश में एक अच्छी चीज़ हुई, जो हमारे देश की युवाओं के आंदोलन की आज जीत हुई है और देश के शिक्षा मंत्री जो थे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा हुआ है। तो दोस्तों यही मेरा ये था कि भाई इस्तीफ़ा ये जो आपने आज दिलवाया है, यही बच्चों की पिटाई के पहले आप अगर दिलवा देते तो आप और महान सरकार बन जाते, पर आपने पहले आंदोलन हटाने की पूरी कोशिश की हर प्रकार से, कि आंदोलन किस तरह से हटा दिया जाए, किस तरह से बच्चों के साथ बर्बरता की जाए। तो तमाम सरकार ने हथकंडे अपनाए। जब अपने हथकंडों पे कामयाब नहीं हुए तो आखिर में फिर इस्तीफ़ा दिलवाना पड़ा दोस्तों, क्योंकि देश के युवा ही इस देश की ताकत है। तो भाई शिक्षा मंत्रालय आप दीजिए, एक जिम्मेदार आदमी को दीजिए। जो मंत्रालय जिस आदमी के पास है, उस मंत्रालय की जवाबदेही किसकी होगी। क्या हर चीज़ को प्रधानमंत्री मोदी तो नहीं ले सकते हैं। तो मंत्रालय इसीलिए बांटा जाता है कि आप जिस मंत्रालय में हैं, आप उस मंत्रालय की जवाबदेही आप तय करेंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे देश के शिक्षा मंत्री थे, तो आपकी ही जवाबदेही थी कि किस तरह से आपको ये तय करना था कि देश में शिक्षा व्यवस्था अच्छे से पेपर लीक ना हो, अच्छे से पेपर हों और छात्रों को परेशानी किसी तरह की ना हो। पर दोस्तों जब सरकार में रहते हुए मंत्री ही अपनी जवाबदेही नहीं तय करेंगे तो कौन जवाबदेही तय करेगा। भाई सरकार किस लिए बनाई जाती है। सरकार इसीलिए दोस्तों बनाई जाती है कि देश का भला हो, देश के युवाओं का भला हो और सरकारें कुछ अच्छा काम करेंगी, देश को आगे प्रगति की ओर ले जाएंगी। और दोस्तों अगर सरकार जवाबदेह नहीं होगी तो फिर आम जनता का तो भरोसा ही उठ जाएगा सरकारों से। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने आज इस्तीफ़ा दिया है, बहुत अच्छा किया। और एक जिम्मेदार इंसान को शिक्षा मंत्रालय सौंपना चाहिए मोदी जी को, जो इसकी जिम्मेदारी ले और वो भी खुद एक शिक्षित इंसान हो, काफ़ी शिक्षित हो। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था ऐसी प्रणाली है कि इसमें जब वो खुद काफ़ी शिक्षित रहेंगे, खुद काफ़ी ग्रेजुएट रहेंगे, तभी देश की शिक्षा मंत्रालय को संभाल पाएंगे अच्छी तरीके से। और अगर गलतियां होती हैं तो फिर जवाबदेही भी आप ही को तय करना पड़ेगा। अब मंत्रालय लीजिए, आप मंत्रालय चलाइए, पर जब मंत्रालयों में आपसे चूक हो तो आप फिर अपनी जवाबदेही भी तय करिए। इसलिए दोस्तों आज बड़ा अच्छा लगा और उम्मीद है कि एक अच्छे शिक्षा मंत्री अब हमारे देश में आएंगे और अच्छे से पेपर दिलाएंगे और अच्छे रिज़ल्ट आएंगे और कोई भी पेपर अब लीक नहीं होगा। बस यही था। और जिस तरह से जंतर मंतर में छात्रों के साथ क्रूरता की गई, उससे हमें बड़ा ही दुख हुआ।
और कोई भी अगर अपनी आवाज़ उठाता है इस देश में धरना प्रदर्शन की तरह, तो सरकार की जवाबदेही ये तय होती है कि आप अपने मंत्री मिनिस्टर को भेजिए और बात करवाइए कि भाई आपको क्या समस्या है, किस चीज़ से आपको प्रॉब्लम है जो आप धरने पर बैठे हुए हैं। तो सामने वाला खुद बताएगा कि भाई हमें ये समस्या है मंत्री जी, हमारी ये समस्या सॉल्व कर दीजिए, हम उठ जाएंगे धरने से। तो इस तरह से सिस्टम में बदलाव होता है दोस्तों। और अगर सिस्टम में ये चाहेंगे कि अरे धरना करता रहे कोई कुछ भी करता रहे, सरकार को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो सरकार देश की जनता ही बनाती है दोस्तों, और देश की जनता ही सरकारों को उखाड़ फेंकती है। तो इसलिए आप लोग भी ये समझिए कि हमारे देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता ही हर चीज़ की मालिक है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ हमारे देश में संविधान लागू है। तो यही आशा है दोस्तों कि नेक्स्ट टाइम अब जो भी शिक्षा मंत्री आएंगे हमारे देश के लिए अच्छे शिक्षा मंत्री आएंगे और अच्छे से हमारे देश की सेवा करेंगे, और कोई भी पेपर अब आइंदा से लीक नहीं होगा। क्योंकि देश की सरकार की तानाशाही इतनी अच्छी तो नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से सरकार तानाशाही करती है तो ये तो सही तरीका नहीं है, क्योंकि देश की युवा ही देश की जान है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कौन देश के शिक्षा मंत्री आते हैं। बस यही कुछ हमारे सवालात थे कि कौन अब देश में शिक्षा मंत्री होगा और क्या जवाबदेही होनी चाहिए। बस यही कुछ बातों को शेयर करने के लिए आप लोग के बीच में आया था दोस्तों। तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपना कमेंट भी ज़रूर करिएगा हमारे वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।